नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। सारी अपडेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में। G20 आखिर है क्या? G20 के उद्देश्य क्या हैं? इसमें कुल कितने देश हैं और G20 में कौन कौन भाग ले सकता है? तो चलिए एक एक करके मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूँगी। और मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि G20 आखिर है क्या? G20 विश्व का सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय आर्थिक फोरम है। G20 में यूरोपियन संघ के साथ 19 अन्य देश शामिल हैं। 19 अन्य देश, और यह एक अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इसका गठन साल 1999 में किया गया था। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं कि G20 ग्रुप की स्थापना 1999 की एशियाई आर्थिक संकट के बाद विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एक मंच पर लाने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसके बहुत से फायदे हैं और गठन के लगभग एक दशक बाद 2017 और 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान 2008 में अमेरिका की अध्यक्षता में G20 ग्रुप की बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक बढ़ा दिया गया था। G20 की स्थापना के बाद ही इस समूह ने अपने एजेंडे का विस्तार करते हुए इसमें जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पोषण, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, प्रवास और ऐसी बहुत सारी समकालीन चुनौतियों को भी शामिल कर लिया था। G20 ग्रुप का कोई भी फिक्स्ड मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसके बजाय G20 की अध्यक्षता करने वाला देश समकालीन वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप सदस्य देशों के अनुसार समन्वय के आधार पर वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी एनुअल रूप से यहाँ पर एक मंच तैयार किया जाता है जिसका प्रतिनिधित्व वो देश करता है जिसको ये भार सौंपा गया है। G20 की अध्यक्षता प्रतिवर्ष सदस्य देशों के बीच हस्तांतरित होती रहती है। साथ ही G20 के एजेंडे में निरंतरता बनाए रखने के लिए समूह की अध्यक्षता करने वाले देश 2 अन्य सदस्य देशों, जो पूर्व अध्यक्ष थे और जो आगामी अध्यक्ष हैं, के साथ मिलकर G20 ट्रोइका की स्थापना करता है। तो बात करते हैं कि अब ये ट्रोइका क्या है। ये तो बड़ा नया शब्द सुनने में आया है। तो ट्रोइका का अर्थ है एक साथ काम करने वाले 3 लोगों का समूह। ये एक इंग्लिश वर्ड है। तो G20 का ट्रोइका वर्तमान, अगले और तत्काल अतीत के मेज़बान देशों से बना है। जैसे सपोज करिए अभी G20 इंडिया के पास है। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू सपोज, सिर्फ सपोज करना है हमें। और इससे पहले था पाकिस्तान के पास, और अब होगा आने वाले मतलब फ्यूचर में होगा चाइना के पास। तो ये बना एक ट्रोइका, यानी कि पाकिस्तान, भारत और चाइना। तो ये है एक ट्रोइका। ट्रोइका निरंतरता सुनिश्चित करता है और अध्यक्ष पद का समर्थन प्रदान करता है। G20 स्थायी कर्मचारी या सचिवालय के बिना काम करता है। ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत हाल ही में G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। G20 ट्रोइका इंडोनेशिया, भारत और इटली से बना है। यानी ट्रोइका वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया है, पिछले अध्यक्ष इटली और भविष्य के अध्यक्ष
भारत से बना है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह, जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना है। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। साल 2021 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया था। 2022 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है और वर्तमान कुर्सी भारत के पास है। इससे बनता है एक ट्रोइका। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रोइका क्या है और G20 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ, जो है G20 एजेंडा, जो अभी भी वित्त मंत्री और केंद्रीय राज्यपालों के मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है और इसको शेरपा की निर्धारित प्रणाली द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, जो G20 नेताओं के विशेष दूत होते हैं। और इसके सदस्यों को ना 5 समूह में बांटा गया है, 5 ग्रुप्स में। और जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं कि भविष्य में भारत इसका प्रतिनिधित्व करेगा, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाली में G20 की अध्यक्षता सौंप दी। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 2017 तक समूह के 20 सदस्य हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। स्पेन स्थायी अतिथि है जो हर वर्ष आमंत्रित होते हैं। सो दोस्तों, अभी मैं ना आपको इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसको याद करके ना आप इन 20 देशों और यूरोपियन संघों को बहुत इजीली याद कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती हूँ। डू सब्सक्राइब माई चैनल सो आई कैन शेयर मोर नॉलेज विद यू। इस तरीके के क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इस चीज़ की श्योरिटी मैं आपको 100% देती हूँ। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कौन से वो देश हैं जो G20 को G20 बनाते हैं? चलिए पहले उन देशों के नाम जानते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये हैं G20 मेंबर्स और इसमें जितने भी देश येलो कलर से हैं, यानी पीले रंग से जो हैं, इन देशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया, जापान, यूके, रसिया, USA, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रिक कि किस तरीके से आप G20 की कंट्रीज़ को बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। तो ट्रिक ये है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती हैं। तो इसमें जितने भी कैपिटल लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे उन कंट्रीज़ के नेम हैं। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा घुमाने का कष्ट करें तो आप देख सकते हो मैंने इसको कितनी अच्छी से ट्रिक बना के आपको दिया है, जो है गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। जो काम करती है वो बस हमने याद करने के लिए इसमें ऐड किया है, अदरवाइज़ उसका वो कोई किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं करता है। ठीक है, तो गुरुजी यानी कि जर्मनी, USA, रसिया, UK, जी जापान, इंडिया, सीता सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। अब
अर्जेंटीना, ब्राज़ील, SSC यानी कि साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, FCI यानी कि फ्रांस, चाइना और इटली, में यानी कि मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन काम करती हैं। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ इसको याद करने के लिए है। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और भी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपके लिए लाऊं, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो और इजी हो जाए। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, जो कि ये है कि इंडिया 1 दिसंबर 2022 को G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2023 में G20 समूह के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भी भारत में किया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आगे आप किस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ये भी बताइएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।